दोस्तों ये है एल्जाइम सिरप। आइए जानते हैं एल्जाइम सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, एल्जाइम सिरप के सारे इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे क्या है, एल्जाइम सिरप कब और क्यों लिया जाता है और एल्जाइम सिरप लेने पर हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों एल्जाइम सिरप की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं एल्जाइम सिरप में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों एल्जाइम सिरप में दो तरह की इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है फंगल डायस्टेस और दूसरा है पेप्सिन। आइए सबसे पहले जानते हैं फंगल डायस्टेस क्या है। दोस्तों फंगल डायस्टेस जो एक एंजाइम है, मतलब डायस्टेस का काम है कार्ब्स को अच्छे से पचाना। ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज और माल्टोज होता है उसे अलग करके तोड़ने का काम करता है। कार्ब्स हमारे शरीर में स्टार्च के रूप में रहता है। यही स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है और फंगल डायस्टेस का यही काम होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम डाइजेस्ट करता है तभी हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। इसलिए अगर हमें या हमारे शरीर में फंगल डाइजेस्ट कम रहेगा तो हमें कई तरह की पेट की समस्या हो सकती है, जैसे खट्टी डकार आना, पेट में गैस होना, बदहजमी रहना या भूख न लगना। दोस्तों फंगल डायस्टेस इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे शरीर में अगर एंजाइम सही से रहता है, एंजाइम सही से बनता है, हमारा शरीर खुद ही एंजाइम बनाता है, खुद ही फंगल डायस्टेस बनाता है। इसलिए हमें चबाकर खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे लार से ही एंजाइम बनना शुरू हो जाता है और हमारे पेट में जाकर ये कार्ब्स को पचाने का काम करता है। इसलिए हमें अच्छे से धीरे धीरे और चिबा कर खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पेप्सिन के बारे में। दोस्तों जिस तरह फंगल डायस्टेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अच्छी तरह पचाने में मदद करता है, उसी तरह पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है। दोस्तों हमारे डेली न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों एनर्जी के सोर्स होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ही हमारे शरीर को ताकत मिलता है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो ही हमारे शरीर को ताकत मिलता है। या तो प्रोटीन या तो कार्बोहाइड्रेट, इन दो ही है जो हमारे शरीर को ताकत देता है और हम डेली काम करने के लायक रहते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन डेली नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है। हमें या तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, या तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। दोस्तों हमारे शरीर को ताकत देने में प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। पेप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर उसे छोटे छोटे एमिनो एसिड में बदल देता है। ये पेट के कोशिकाओं में जाकर काम करता है। इस कोशिका को चीफ सेल्स कहा जाता है। हमारे शरीर में पेप्सिन को सबसे खास या मुख्य एंजाइम माना जाता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाने का काम करता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं एल्जाइम सिरप किस कंडीशंस में लिया जा सकता है। दोस्तों जिन्हें बदहजमी की शिकायत रहती है, खाना का सही से ना पचना, पेट में दर्द रहना, पेट का फूला फूला रहना या पेट में सूजन रहना, दर्द के साथ पेट में दबाव पड़ना या प्रेशर रहना, हिचकी बार बार आना, खट्टी डकार आना, पेट में जलन या लहर रहना जैसी समस्या होने पर डॉक्टर एल्जाइम सिरप सजेस्ट करते हैं। अब आइए जानते हैं एल्जाइम सिरप लेने पर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों एल्जाइम सिरप लेने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे स्टूल का डार्क या ब्लैक होना,
पेट में दर्द रहना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, गले का सूखा या गले में दर्द होना, एलर्जी होने पर खुजली होना या स्किन में पित्ती जैसा होना, पेट में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन की समस्या होना या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना और उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना जैसी समस्या हो सकती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सारे साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़े। हो सकता है इनमें से कोई एक आध साइड इफ़ेक्ट आपको हो या नहीं भी हो। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एल्जाइम सिरप का असर होता है और अलग अलग तरह का इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था एल्जाइम सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।